ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत चतुर्दशी व्रत का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु की पूजा के बाद बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये सूत्र कपास या रेशम से बने होते हैं और इनमें 14 गांठें होती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश का विसर्जन भी किया जाता है, इसीलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत के कई राज्यों में यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी का पूजा मुहूर्त, महत्व और अन्य सभी जानकारियां विस्तार से। अनंत चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी 28 सितंबर सुबह 6:12 से और इसकी समाप्ति होगी 28 सितंबर शाम 6:51 पर। अनंत चतुर्दशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल से ही अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल इत्यादि की रचना की थी। इन लोकों का पालन करने और रक्षा करने हेतु श्री हरि विष्णु अनंत के रूप में स्वयं ही 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसीलिए कहते हैं, जो भी अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है तो वे इसका अनंत फल देते हैं। कहते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु के सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजन विधि। चतुर्दशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के पूजा घर में कलश की स्थापना करें। कलश पर कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें। अगर आप चाहें तो श्री हरि विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं। अब एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र तैयार करें। ध्यान रहे, इस सूत्र में 14 गांठें लगी होनी चाहिए। अब इस सूत्र को भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष रख दें। इसके बाद भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा शुरू करें। इस मंत्र का जाप करें। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम संभ्यम युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व रानंत सूत्राय नमोस्तुते। पूजा समाप्त होने के बाद अनंत सूत्रों को पूजा स्थल से उठाकर अपनी बाहों में बांध लें। ध्यान रखें कि पुरुष अनंत सूत्र को दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। पूजन समाप्ति के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। जय श्री कृष्ण।